बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बीए पोएट्री की पोएम लाइट्स आउट, शमें बुझ गईं, शमें गुल हो गईं, लाइट्स ऑफ हो गईं पढ़ेंगे। ये नज़म नींद, स्लीप के बारे में है। स्लीप का मसला भी सबके साथ है। नींद का आना बहुत बड़ी नेमत है और नींद का ना आना भी नुकसान से खाली नहीं है, और ज़्यादा देर तक सोना भी बहुत नुकसानदेह है। लाइट्स आउट इसको राइट किया है एडवर्ड थॉमस ने। तो शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। मैं नींद की सरहदों, नींद के बॉर्डर्स तक आ चुका हूँ। द अनफैदमेबल डीप, इसकी गहराई अनमेयरेबल, नाकाबिले पमाइश है। यानी ये इतना ज़्यादा गहरा है कि इसकी पमाइश नहीं की जा सकती। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, ये एक ऐसा जंगल है जिसमें सब खो जाते हैं। देयर वे, अपना रास्ता। इस स्टेंजा में, इस पोएम में एडवर्ड थॉमस ने नींद को एक जंगल से कंपेयर किया है। एक जंगल के साथ इसका मुआवजा किया है कि ये जंगल बहुत वसी है, इतना ज़्यादा वसी है कि इसकी पमाइश नहीं की जा सकती। तो कहता है कि ये एक इतना बड़ा और इतना गहरा जंगल है कि जिसमें जो भी दाखिल होता है वो अपना रास्ता खो जाता है। हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, चाहे ये कितना भी सीधा हो, यानी इसके रास्ते कितने भी सीधे हों और वाइंडिंग या बल खाते हों, सून और लेट, जल्द ही या कुछ देर के बाद, दे कैनॉट चूज़, तो वो कोई और इंतखाब नहीं कर सकते सिवाय सोने के। तो इस स्टैंजा के अंदर शायर ने नींद को एक जंगल से तशबीह दी है और कहा है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा और वसी जंगल है कि इसकी पमाइश नहीं की जा सकती। ये अनफैथमेबल, नाकाबिले पमाइश है। और जब भी कोई इस जंगल के अंदर दाखिल होता है तो वो अपने रास्ते भूल जाता है, चाहे इसके रास्ते कितने सीधे हों या बल खाते हों। जल्दी या कुछ देर के बाद वो उनके सिवाय सोने के और कोई दूसरा इंतखाब नहीं होता। मैनी अ रोड ट्रैक दैट सिंस द डॉन्स फर्स्ट क्रैक, बहुत से रास्ते होते हैं। मैनी अ रोड ट्रैक यानी एक सड़क है और बहुत से रास्ते हैं। दैट सिंस द डॉन्स फर्स्ट ब्रेक, जब सुबह का सूरज, डॉन्स यानी कि पौ फटती है, सूरज की यानी कि सुबह की इब्तदा होती है, शुरुआत होती है, अभी हल्की सी वो रोशनी निकलती है, तो क्या होता है कि हलचल, हसल एंड बसल, गहमा गहमी शुरू हो जाती है। अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंक, यहाँ तक कि ये सारा दिन की चहल पहल एक्टिविटीज़, फिर क्या होता है अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंक, यानी कि वो फॉरेस्ट तक, उस जंगल के किनारे तक, ब्रिंक कहते हैं किनारा, किनारे तक पहुंचने तक जारी रहती हैं। डिसीव द ट्रैवलर्स, जब हम वो जंगल के करीब पहुंचते हैं, कौन सा जंगल, वो स्लीप का जंगल, नींद का जंगल, जब उसके करीब पहुंचते हैं, डिसीव द ट्रैवलर्स, तो वहाँ जितने भी मुसाफिर होते हैं वो धोखा खा जाते हैं। सडनली नाउ ब्लर्स, अचानक ही धुंधलाहट शुरू हो जाती है। ब्लर का होता है किसी चीज़ का धुंधला जाना। एंड इन दे सिंक, तो उनके आगे एक अंधेरा, धुंधलाहट आती है, और फिर क्या होता है एंड दे सिंक, और वो फिर इसमें डूब जाते हैं, यानी वो नींद के समंदर में डूब जाते हैं। यानी जब सुबह की शुरुआत होती है तो बहुत से रास्तों पर कोई इधर कोई उधर चहल पहल होती है, रौनक लगी होती है और लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें वो मसरूफ़ होते हैं। और जो ही वो शाम होती है, जंगल के करीब पहुँचते हैं, ब्रिंक कहते हैं किनारे को, जंगल के करीब पहुँचते हैं, तो सभी मुसाफिर जो है ना वो धोखे में आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और आगे एक धुंधलाहट और एक मदम सी, वो अंधेरा सा शुरू हो जाता है। और क्या होता है फिर, सडनली नो ब्लर्स, अचानक वो अंधेरा सा होता है, ब्लर, धुंधलाहट शुरू होती है। एंड इन दे सिंक, और वो डूब जाते हैं। सिंक का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ का डूब जाना। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। हियर लव एंड्स, यहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है।
डिस्पेयर, एम्बिशन एंड्स, मायूसी, ख़ाशात एंड्स इख्तिताम को पहुँचते हैं। ऑल प्लेयर एंड ऑल ट्रबल, तमाम किस्म की खुशी और तमाम किस्म की मुसीबत परेशानी, ऑल दो मोस्ट स्वीट और बिटर, अगरचे वो कितनी ही शीरी हो और बिटर या कितनी कड़वी हो, हेयर एंड्स इन स्लीप, यहाँ नींद में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ स्वीटर, ये जो नींद है ये सबसे ज़्यादा सुरीली है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। देन टास्क मोस्ट नोबल, हर काम से ज़्यादा जो भी नोबल टास्क हैं, अच्छे काम हैं, उन सब कामों से ज़्यादा जो नींद है ये खूबसूरत है। तो शायर कहता है कि जब नींद का वक्त होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जितनी भी मोहब्बत है, मायूसियाँ हैं, ख़ाशात हैं, खुशी और दुख, सब के सब हम नींद की हालत में जब आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो कितने ही सुरीले हों, खुशियों भरे लम्हात हो या बिटर कड़वे हों, तलख हों। लेकिन जो ही नींद आती है, हेयर एंड्स इन स्लीप, यानी स्लीप के अंदर, नींद के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ स्वीटर दैन टास्क मोस्ट नोबल, कि जो बहुत खूबसूरत काम होते हैं, बहुत अच्छे काम होते हैं, नोबल टास्क, उन सब से ज़्यादा खूबसूरत उस वक़्त नींद होती है। और जो ही नींद में जाते हैं तो हर खुशी, गम, दुख, सुख सब कुछ भूल जाता है। देयर इज़ नॉट एनी बुक, कोई ऐसी किताब नहीं है, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, या खूबसूरत प्यारा चेहरा, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्राम नो, जिससे मैं अपना रुख नहीं मोड़ना चाहता, फ्राम नो अब, टू गो इन टू द अननोन, अब मैं एक नामालूम की तरफ जाता हूँ। आई मस्ट एंटर, मुझे दाखिल होना है, एंड लीव, और छोड़ देना है, एलोन, तन्हा, आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कैसे। इसका मतलब है कि जब हम कोई एक फेवरेट बुक, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे हों, तो उसको हम पढ़ना चाहते हों, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, या कोई बहुत खूबसूरत प्यारा चेहरा जिसको हम हर वक्त, हर लम्हे देखना चाहते हों, लेकिन क्या होता है, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्राम, जिससे मैं अपनी नज़र नहीं हटाना चाहता, फ्राम नाउ, अब, टू गो इन टू द अननोन, अब जब वो नींद की कैफियत आई है, वो जंगल जो नींद का जंगल है, तो जब उसमें दाखिल होते हैं तो ये क्या होता है, टू गो इन टू द अननोन, तो अब आई मस्ट एंटर, तो मैं फिर उसमें दाखिल हो जाता हूँ, एंड लीव, और उन सबको तन्हा छोड़ देता हूँ, एलोन, तन्हा छोड़ देता हूँ, आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कैसे। यानी जब नींद आती है मुझे खुद समझ नहीं लगती कि सब कुछ छूट जाता है और मैं नींद के जंगल में दाखिल हो जाता हूँ। टॉल फॉरेस्ट टॉवर्स, टॉल का मीनिंग है डेंस, घना, घना जंगल, टॉवर्स मंडला रहा है, मेरे आगे छा रहा है। इट्स क्लाउडी फॉलिज लोवर्स हेड, क्लाउडी कहते हैं बादलों जैसी, फॉलिज कहते हैं ग्रीनरी, सब्ज़ा, इसका बादलों जैसा सब्ज़ा तह दर तह मेरे आगे आ रहा है। इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी, यानी जो नींद का जंगल है उसकी खामोशी है, और आई हेयर, मैं उसकी खामोशी को सुनता हूँ, एंड ओबे, और उसको ओबे करता हूँ, और इसकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। दैट आई मे लूज़ माई वे, मैं अपना रास्ता खो देता हूँ, एंड माई सेल्फ, और अपना आप, यानी अपना शऊर, अपनी आगाही, अपनी अवेयरनेस, ये सब जब नींद आती है तो मेरा सब कुछ ये खो जाता है। यानी घना जंगल मेरे आगे मंडरा रहा है, और इसकी जो सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, वो तह दर तह बादलों जैसी ग्रीनरी, सब्ज़ा मेरे आगे आता है, और ये नींद का जो घना जंगल है ये बाज़ार खामोश है, लेकिन इसकी खामोशी को भी मैं सुनता हूँ और इसको फॉलो करता हूँ, और क्या होता है, मैं नींद की आगोश में चला जाता हूँ। ये नज़म नींद की ताकत के बारे में बयान करती है। हमारी तमाम सरगर्मियाँ, ख्वाहिशात, मायूसियाँ, आरजुएँ, भाग दौड़, हसल बसल, गहमा गहमी, सब कुछ नींद के हवाले हो जाता है। जब ये आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। किताब जो हमारी फेवरेट होती है, मुतालिया कर रहे होते हैं, लेकिन जब नींद आती है तो ये भी हाथों से छूट जाती है।
अल्लाह का ज़िक्र करते हुए जब हमने हाथों में तस्बीह पकड़ी होती है और अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं, तो जब नींद आती है तो वो भी हाथों से छूट जाती है। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मौत बड़ी बहन है, जबकि नींद को छोटी बहन कहा जाता है। जो स्लीप है ये भी सिंबल ऑफ डेथ है। हसीनो जमील चेहरा, हमारी मोहब्बत, जिसको हम हर वक्त देखते रहना चाहते हैं, जब नींद आती है तो वो चेहरा भी ब्लर, मदम, धुंधलाना शुरू हो जाता है और फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं और नींद की आगोश में चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम है वो अल्लाह ही है जो मौत के वक़्त लोगों की रूहें कब्ज़ कर लेता है और जो अभी मरा नहीं इसकी रूह नींद में कब्ज़ कर लेता है। फिर जिस पर वो मौत का फ़ैसला नाफिज कर चुका हो उनकी रूहों को तो वो रोक लेता है और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। इस इरशाद से अल्लाह ताला हर इंसान को ये एहसास दिलाना चाहता है कि मौत और ज़िंदगी किस तरह उसकी दस्ते कुदरत में है। कोई शख्स भी ये ज़मानत नहीं दे सकता कि रात को जब सोएगा तो लाज़मन ज़िंदा ही उठेगा। किसी को भी मालूम नहीं कि एक घड़ी भर में उस पर क्या आफत आ सकती है और दूसरा लम्हा उसकी ज़िंदगी का लम्हा होता है या मौत का। इस तरह जो इंसान अल्लाह के हाथ में बेबस है वो कैसा सख्त नादान है अगर इसी अल्लाह से गाफिल या मुनरिफ हो। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।